तो आज हम समझेंगे इसमें पेज लेआउट ऑप्शन। ठीक है, अब पेज लेआउट में सबसे पहले हमारे पास होती है थीम। अब थीम जैसे मान लीजिए आप इस पर थीम अप्लाई करना चाह रहे हो अपने पैराग्राफ पर। ठीक है, आपने यदि क्या करा, इनमें से कोई भी थीम अप्लाई करते हो तो आपको इफेक्ट दिखाई नहीं देंगे इस चीज के, तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा ना। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा जब हम होम के अंदर हम जब हेडिंग यूज करते हैं, थीम ही होती है। ये जो इस लाइट ब्लू कलर में जो आ रही है, ये थीम है एक प्रकार की। थीम कहाँ से सेट की हुई है पता है आपको? ये पेज लेआउट के अंदर से ये थीम सेट की जाती है। देखना इसका ना कलर बदलेगा अपने आप ही, तो कलर चेंज हो रहा है ना। तो ये सिर्फ थीम का कलर चेंज करने के लिए। अगर मान लो आपने ये इस तरह की थीम सेट कर दिया और आप जाओगे होम पे, तो आपको ना इसी कलर की थीम में दिखाई देगी। मतलब जो हमारा ये जो ऑप्शन है पेज लेआउट, इसमें क्या है कि ये जो थीम है ये हमारी हेडिंग के लिए भी इनका हम यूज करते हैं, और ये सिर्फ हेडिंग पर ही इनके इफेक्ट आपको दिखाई देंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि जब हम होम के अंदर आते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही थीम का कलर दिया होता है, जैसे इसमें दिए हुए देखो इसे, तो यहाँ पर इसके मल्टीपल कलर दे रखे हैं थीम हेडिंग के लिए हमें। तो वो आपके सेट कहाँ से होते हैं? पेज लेआउट ऑप्शन के अंदर से। अगर हाँ हो जाएंगे, पर यहाँ से क्या है, ये थीम दी हुई है ना आपको कलर की, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए पहले से प्री डिफाइन है। देखिए इतने कलर वहाँ नहीं होंगे ना, हमारे जो फॉन्ट कलर होता है वहाँ पे नहीं होंगे इतने ऑप्शन। ये देखो ये थीम कलर दिए हुए। अगर इनमें से कोई थीम पसंद नहीं आती है आपको, कोई और कलर देना है थीम को, तो देखिए यहाँ पर उसके आपको क्या है कलर दिए हुए हैं। ओनली हेडिंग पर अप्लाई होगी, ध्यान रहे आपकी जो थीम है हेडिंग पर अप्लाई होंगी। इस तरीके से देखिए आ रहा है ना हेडिंग पे ये। उसके बाद है टेक्स्ट। तो इतना यूजफुल तो ये है नहीं, क्योंकि ये तो बस एक फॉन्ट के टाइप से दिए हुए हैं, मतलब बिल्ट वाला आप इसे यूज करते हो तो देखो इसमें दिखाएगा कौन सा यूज कर रहे हो आप। ये चल रहा है इसके अंदर, ये करना ये कर लो। कंपोजिट, क्लैरिटी आपका ये कर सकते हो इसे, काउचर, और ये है इसमें अन्य प्रकार के क्या है। यहाँ पर हमें बिल्ट जो है उसके वो दिए हुए हैं फॉन्ट एक प्रकार के, ये सिर्फ थीम के लिए है ये। ठीक है, ये थीम के लिए दिए हुए हैं, देखो ये यूज कर सकते हो, और इनकी वो इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। पहली बात तो ये है। कलर है, आप कहोगे सर इसका इफेक्ट तो आ ही नहीं हमारे इस पर। इसका इफेक्ट पता है कहाँ दिखाई देगा आपको? अगर आप जाके इंसर्ट ऑप्शन में शेप लेते हैं, और शेप यदि मान लीजिए मैंने ड्रैग कर दी, एक शेप ड्रैग कर देता हूँ अपने पेज के अंदर यहाँ पे ये वाली, और जब आप इसको क्या करते हैं, जब इसे आप सबसे लास्ट में आओ यहाँ पे, ठीक है, ये इफेक्ट ले लिया हमने इस पे, तो ये शेप के ही इफेक्ट दिए होते हैं यहाँ पर इसके अंदर। आप बहुत सारे बच्चे देख कंफ्यूज जाते हैं, सर ये तो इफेक्ट आ ही नहीं रहा है। देखो आप देख रहे हो ना इफेक्ट क्या है, हमारी शेप पर क्या है आते जा रही है। जैसा मैं लेना चाहूँ इनमें से बहुत सारे इफेक्ट मुझे दिए हुए हैं शेप के, आप इनका भी क्या है प्रयोग कर सकते हैं अपने कंटेंट को बनाने के लिए, शेप को डिजाइन करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट्स हैं हमारे पास। तो ये जो ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ये बहुत सारे हैं इसके अंदर भी। तो इसमें क्या है, ये आपके इफेक्ट दिए हुए हैं। आप इसे कोई चीज राइट करना चाहो तो आप आसानी से इसमें क्या है, फिर आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं इस बॉक्स में, क्योंकि टाइपिंग के लिए तो है ही स्पेशल ये बॉक्स हमें दिया हुआ है। जैसे हमने लिखा था कंप्यूटर, ठीक है। अब इसके यदि आपको कलर वगैरह चेंज करने हैं तो ये इस चीज के लिए ये ही ऑप्शन मुझे यहाँ पर पहले से दिए हुए हैं। देखो ये इसका फॉन्ट चेंज हो रहा है ना, तो इस तरीके से आप क्या है इनके जो इफेक्ट हैं पेज लेआउट के अंदर, थीम के इफेक्ट हैं, अपनी हेडिंग पर अन्य कलर कोई और लेना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप उसका टेक्स्ट का बदलना है तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं, राइटिंग का डिजाइन। और यदि आपके पास कोई शेप है जो आपने टाइप की हुई, तो आप इनका यूज करके अपनी शेप पर क्या है और थोड़ा डायनेमिक बनाने के लिए आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है सारे ऑप्शन? उसके बाद फॉर्मेट तो आप पहले ही करा चुका हूँ मैं, शेप का ऑप्शन। तो अभी हम पेज लेआउट पर थे। अब देखिए हम मार्जिन्स पे आते हैं। आपने देखा कई बार पेज की सेटिंग सही नहीं बैठती है, होता है ना ऐसा, बच्चे ऊपर नीचे करते रहते हैं। ये पेज इसको यहाँ से पकड़ते हैं, इसको सेट करते हैं रूलर बार से, फिर यहाँ से करते हैं। तो इसमें मार्जिन के बने हुए पहले पेज दिए हुए हैं, आप इनमें से क्या है, जैसे नैरो यूज करना तो देखना अपना पे चारों तरफ से, बॉटम से, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से क्या है, ये अपने आप ऑटो एडजस्ट क्या है 0.5 का स्पेस मार्जिन ले लेगा चारों साइड से, मतलब चारों एंगल से, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट साइड से। आपको लगता है कि कोई और पेज लेना है इनमें से, कोई और भी दिए हुए हैं आपको, आप चाहते हो कस्टम मार्जिन करना, तो यहाँ पर आके जैसे टॉप से कितना छोड़ना है, मैंने कम कर दिया इसको, देखो ठीक है। आपको लेफ्ट से कितना छोड़ना है, मैंने लेफ्ट से कर दिया 2, तो देखना ये ओके करो, तो देखिए कम हो गया नहीं हो गया। तो आप इसको क्या है कम भी यहाँ से किया जा सकता है इस तरीके से। तो पेज के ना मार्जिन है ये, आप इनका पढ़िए। ओरिएंटेशन,
अब ओरिएंटेशन ये तो है लैंडस्केप, हो सकता है कई बार पेज मुझे आधा भी निकालना पड़ सकता है, जैसे ये पेज हमारा, तो हम इसको आधा प्रिंट कराने के लिए तो हम यूज करते हैं क्या, पेज का ओरिएंटेशन क्या देंगे, लैंडस्केप। क्योंकि दो प्रकार के पेज होते हैं, एक तो खड़ा निकलता है, एक आड़ा पेज निकलता है। तो वो तो देखना पड़ेगा कि हमारा जो पेज है वो सीट किस प्रकार की है, डेटा किस प्रकार का हमने तैयार किया हुआ सीट पे, तो उसके लिए हमारा क्या है, ये ओरिएंटेशन हमारे प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है, मैं इसको कॉपी करके और कंट्रोल वी से इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ मल्टीपल पेजेस पर। उसके बाद देखिए हमारे पास जिसमें अगला ऑप्शन है वो है साइज का। साइज मतलब पेपर का साइज कौन सा आप यूज करने वाले हो प्रिंटिंग निकालने के लिए। तो अधिकतर आपको पता है हम कौन सा यूज करते हैं, A4 सीट यूज करते हैं, 8x11 जिसे आप बोलते हैं ना 8x11। तो ये सीट जो मार्केट में आप फोटोकॉपी प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट हार्ड कॉपी निकलवाते हैं, प्रिंट आउट निकलवाते हो, तो वो इसी सीट पर प्रिंट आउट निकाल के दिया जाता है बाया प्रिंटर के थ्रू, ठीक है, A4 सीट पर। तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं जो भी आपके पास पेज का स्टाइल है, जिस प्रकार का प्रिंटर जिन चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पर उनके क्या है साइज दिए हुए हैं। अगला है कॉलम। कई बार क्या होता है किसी कॉलम किसी भी, जैसे आपके पास ये है, आप चाहते हैं कि ये जो आपका पैराग्राफ इसे 2 कॉलम में डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पर 2 पर क्लिक करो। तो देखो अभी तो 1 आ गया इसके अंदर बाय डिफॉल्ट। तो अब ये 1 हटेगा कैसे यहाँ से, हमें 2 चाहिए था। तो क्या करना है आपको, कर्सर को यहाँ रखना है, ठीक है, और यहाँ पर आप आइए ब्रेक के अंदर, यहाँ होता है कॉलम। तो देखेंगे आपका जो कॉलम है वो ब्रेक हो जाएगा। भाई एक तो पेज ब्रेक होता है, एक होता है कॉलम ब्रेक। तो हमने क्या किया, कॉलम को ही ब्रेक करा दिया। नहीं बैठा समझ में, आ गया ना। तो इस प्रकार से हम जब हमारे एक कॉलम में बन जाता है, कई बार बाई चांस नहीं बन पाता है, तो हम इसमें से कॉलम को ब्रेक कराएंगे किसके थ्रू, ब्रेक ऑप्शन का प्रयोग करके। ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इनको, ये सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है इसके लिए। उसके बाद 3 कॉलम में करना है। तो देखो ये अभी भी 2 में डिवाइड हुआ है, तो क्या करेंगे, कर्सर को यहाँ रखेंगे और पेज ब्रेक पर जाएंगे और कॉलम इस तरीके। तो देखिए मेरा पैराग्राफ जो है अब वो फिर से 3 उसमें क्या है, ये डिवाइड हो गया है कॉलम के अंदर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी पैराग्राफ है आप कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। बीच में अगर आपको मान लीजिए आपको लाइन चाहिए बीच में, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, मोर कॉलम्स पर आएंगे और इसमें आप चाहें तो 4 कॉलम 5 कॉलम आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। इसको मुझे चाहिए लाइन बिटवीन, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप और एंटर कर दीजिए। तो देखिए इसके बीच में क्या है, लाइनें भी जो है हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगी। क्लियर हो रहा है, तो लाइन हमारी आ चुकी है बीच में। तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग करके अपने पेज की सेटिंग कर सकते हैं। जब आपको कई बार किसी पैराग्राफ को कॉलम में डिवाइड करना, कॉलम की आवश्यकता है, तो आप उसे बीच में क्या है ले सकते हैं। यहाँ पे लाइन नंबर लेने हैं तो आप यहाँ से कॉन्टिन्यूस पे क्लिक करके आपके जो लाइन नंबर है वो यहाँ पे इस तरह के जनरेट हो जाएंगे। ये ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं हो रहे हैं, तो ये वैसे आप बेशक यूज मत करना, क्योंकि ये एक पैराग्राफ है अलग अलग, जबकि ये लाइन तो है नहीं, इसमें अलग अलग पॉइंट होते तब तो हम लाइन नंबर दे भी पाते हैं इन चीज़ों को हम। तो ये लाइन नंबर देने के लिए है, जैसे रीस्टार्ट ईच पेज, पेज तो इसमें नहीं है अभी हमारा, रीस्टार्ट ईच सेक्शन में भी नहीं बनाई हमने, तो इसमें इनको अभी फिलहाल क्या है आप नन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद है इसमें हाइफिनेटेशन ऑटोमेटिक, जैसे कोई वर्ड कट गया, जैसे आप देख रहे हो ना पीछे ये निशान डॉट से लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, अभी से क्या मतलब इसका मतलब होता है कि ये आगे भी लिखा हुआ आएगा। तो ऐसे कोई वर्ड जो कट गए हैं गलती से, हम चाह रहे हैं कि इसका आधा वर्ड कहाँ है, तो इन चीज़ों को देखने के लिए अपने डॉक्यूमेंट में प्रिंट आउट निकालने से पहले हम एक बार ये चीज़ चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई वर्ड कटा तो हुआ नहीं है जो उसका आगे लिखा हुआ हो। तो हम यहाँ पे हाइफिनेटेशन ऑप्शन पे आएंगे और देखिए हम इसे मैनुअली चेक करते हैं। तो ये दिखा रहा है कि ऐसा इसमें एक वर्ड टेबल है जो क्या है कि वो आगे अगली लाइन पर आ गया है ब्रेक होकर स्पेस ना होने के कारण। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं यस यस, तो सारे आपको दिखा देगा पेज के अंदर। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये आपके होते हैं हाइफिनेटेशन। अगला है वाटरमार्क। अब वाटरमार्क एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हमारे MS वर्ड का, आपने कई बार देखा है। तो इसको आपको मैं नई सीट से दिखाता हूँ, मैं कंट्रोल का नया पेज ले लेता हूँ और फिर हम वाटरमार्क लगाते हैं। फिर से हमने रैंड फार्मूला लगाया और एंटर कर दिया। इसका साइज बढ़ाएंगे, सिलेक्ट करेंगे और इसको हम थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं और इसी चीज को मैं नीचे भी कॉपी कर देता हूँ। तो कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट। तो हमने क्या है, मेरे पास 3 पेज आ चुके हैं। अब वाटरमार्क लगाना है। एक वाटरमार्क क्या होता है इसके अंदर, पेज लेआउट के अंदर पहले से ही बने हुए हैं, जैसे डोंट कॉपी, कोई ऐसा आपके पास पेपर है, सैंपल है, जिसे आप बाय डिफॉल्ट उसके पास ये सेट करना चाहते हो, तो पहले से इनबिल्ट है इसके अंदर।
तो आप इन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके पेज पे देखिए ये थोड़ा लाइट आपको दिखाई देगा, जैसे अर्जेंट है ये डॉक्यूमेंट, मतलब ये डॉक्यूमेंट के पीछे में देना होता है कि ये किस प्रकार का है, जैसे अर्जेंट है, सैंपल है, ड्राफ्ट है, तो ये ना पेज के पीछे हमारे वाटरमार्क दिए जाते हैं। आप चाहते हैं दिख नहीं रहा है, कलर देना है इसको, तो कस्टम पे आप आएंगे और कस्टम पर आने के बाद देखिए प्रिंटेड वाटरमार्क एरिया आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, और यहाँ पे आप आएंगे कहाँ पे, टेक्स्ट पे, और आप चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं, इसकी जगह अपना नाम लिख सकते हैं, ऑप्शन आ गया ना एडिटिंग के लिए। और कलर कौन सा लेना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कलर ले लिया रेड और अप्लाई करके देखो इसे, तो आप देखेंगे आपके पेज के पीछे ये आपको रेड कलर में इस तरीके से दिखाई देगा। इसकी जगह मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया दिल्ली, या हम अपने सेंटर का नाम लिखते हैं एक्सेल दर्शन, ठीक है, तो हमने ये लिखा और इसे अप्लाई किया, तो आप देखेंगे ये आपके पेज के पीछे आपको इस तरीके से क्या है दिखाई देने लगेगा। जब आप देखते हो तो हर पेज पर क्या है ऑटोमेटिकली क्या है आपका आ गया होगा यहाँ पे। तो वाटरमार्क में हम ऐसे कोई नोट्स तैयार कर रहे हैं, कोई असाइनमेंट हम बना रहे हैं, बुक्स बना रहे हैं, जिसमें हमें लगता है कि वो हमारे स्वयं के हैं, हम उस पर क्या है अपना मोबाइल नंबर, नाम, सेंटर का नाम, लोगो, वो भी हम क्या इसमें इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा होगा किसके लिए, टेक्स्ट के लिए। अब नेक्स्ट इसमें आइए, नेक्स्ट इसमें होता है कस्टम, कस्टम के अंदर होता है पिक्चर वाटरमार्क, यहाँ पे ये रहा। अब मैं कोई पिक्चर चाहिए, मैं पिक्चर पे जाऊंगा, अब पिक्चर कौन सी है, आपके स्कूल की है, आपके सेंटर की है, या आपका फोटो है, कोई भी इमेज एनीथिंग, तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे हम। जैसे मान लीजिए मुझे ये पिक्चर्स के बैक एंड में चाहिए, मतलब वाटरमार्क ये लगाना है, तो इसे आप इंसर्ट कर दीजिए, और इंसर्ट करने के बाद इसे मैं 150% ले लेता हूँ ताकि फुल पेज पर आ जाए, और इसे अप्लाई करके देखते हैं एक बार। तो देखिए ये पिक्चर क्या है हमारे पेज के पीछे आ चुकी है, तो ये हमें लाइट दिखाई दे रही है, और ये बहुत अच्छी भी है वैसे, क्यों, इससे ना ऊपर का जो कंटेंट हमारा है उसको हम रीड कर पाएंगे प्रॉपरली। और ये क्या थोड़ा सा लाइट में आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि ये टेक्स्ट किसी पेज पर लिखा हुआ है हमारा, तो हम पिक्चर वाटरमार्क का भी क्या देखो हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहते हैं कि जो पिक्चर लगी हुई है ना पीछे थोड़ी क्लियर दिखाई दे, हमें होता है ना कई बार ऐसा, तो यहाँ पर आएंगे कस्टम वाटरमार्क पर जाएंगे हम, और यहाँ होता है वॉश आउट, आप इसे अप्लाई करके देखिए, तो आपकी जो पिक्चर है वो आपको क्या है आपके पेज के अंदर आपको बिल्कुल एकदम क्लियर आपको दिखाई देने लगेगी ये पिक्चर, ठीक है ना। तो ये पिक्चर क्या है आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई देगी, और हम यहाँ पे क्या है पिक्चर ऑप्शन का हम जो है यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सभी पेज पर क्या है सेम पिक्चर आ रही है हमारी। तो आया समझ में ऑप्शन ये कि पिक्चर वाटरमार्क कैसे लगाया जाता है पीछे। उसके बाद इसमें अगर आपको हटाने हैं तो क्या करेंगे, रिमूव वाटरमार्क, जैसे आप क्लिक करेंगे सारे जो वाटरमार्क लगे हुए हैं पेज के पीछे वो सारे हट जाएंगे। तो आगे आज डालना भाई कैसे किस प्रकार से इंसर्ट करते हैं पेज के अंदर, कैसे अपना नाम लिखा जाता है। अब मैं आपको सिखाता हूँ विद द हेल्प ऑफ सेक्शन के थ्रू कि अलग अलग पेज पर अलग अलग वाटरमार्क कैसे लें, अलग अलग नाम कैसे लिखें, अलग अलग डिजाइन में कैसे वो लिखा जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक्शन बनाने होंगे मुझे। सेक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम पेज के लास्ट में आएंगे और यहाँ पेज पर क्या आप क्लिक कीजिए, और यहाँ पर ऑप्शन दिया होता है क्या नेक्स्ट पेज, इस पर आपको क्लिक करना है। ये नेक्स्ट पेज पे आ गया। उस दिन मैंने बताया था आपको एक अलग मेथड से, आज दूसरा मेथड है इसका। यहाँ पे आइए और क्या करो नेक्स्ट पेज। तो इसमें सेक्शन बन चुके हैं। अब सेक्शन हमने बना लिए हैं। अब मान लीजिए सबसे पहले इसमें ना वाटरमार्क में इंसर्ट कराऊंगा, कोई भी वाटरमार्क ले लेना आप। जैसे मैंने कॉन्फिडेंशियल ले लिया तो पेज के पीछे इंसर्ट हो गया। थोड़ा कलर देते हैं इसको ताकि हम पहचान पाए। कस्टम पे आइए और यहाँ से आपने ले लिया कलर ये वाला, और डायगनली मतलब तिरछा आता है, हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ा आएगा यहाँ से। और इसमें होता है सेमी ट्रांसपेरेंट। तो देखना आपको बहुत क्लियरिटी में आपको ये वाटरमार्क दिखाई देगा। इस ऑप्शन बाद आप उसको अनचेक कर देते हैं उस बॉक्स को हम। अब ये अलग अलग पेज पर देखिए एक ही जैसा वाटरमार्क लगा हुआ है सभी पेज पर। हम चाहते हैं अलग अलग हो जाए, तो उस अलग अलग करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो सिंपल आपको क्या करना है, ऊपर डबल क्लिक कीजिए, ठीक है। सेक्शन को हम क्या करेंगे, ये विंडो फिर से आ गई हमारे पास। तो अगले सेक्शन पे आप यहाँ पे आओ, यहाँ क्लिक किया, ये सेकंड सेक्शन पे हम आए। तो इसको क्या करना है, लिंक टू प्रीवियस को क्या करेंगे, हम यहाँ से ऑफ कर देंगे। तो सेक्शन ब्रेक हो गया है मेरा। अब देखो अब पता कैसे चलेगी मुझे सेक्शन ब्रेक हुए नहीं हुए। आप इसको सिलेक्ट कीजिए, तो सिलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट होने से आपके सामने यहाँ पे एक फॉर्मेट नाम से एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे मतलब फॉर्मेट टैब ओपन होगा, और यहाँ पर देखिए अन्य प्रकार के आपको डिजाइन दिए हुए। जिस भी डिजाइन में आपको ये फॉर्मेट चाहिए, आपको
ये वाटर मार्क जो अप्लाई करना है, इनमें देखिए बहुत सारे आपके यहाँ पर क्या है, अनेक प्रकार के वाटर मार्क हमें दिए हुए हैं। आप इनमें से कोई भी सुंदर सा वाटर मार्क अपने पेज जो टेक्स्ट है उस पर आप क्या इनमें से अप्लाई कर सकते हैं। परंतु ये नीचे तो नहीं आया ना, देखो क्यों, क्योंकि सेक्शन इसका अलग है और इसका सेक्शन अलग है। सेक्शन बना दिए थे ना हमने, और प्रीवियस लिंक में क्या करा, उसे ऑफ कर दिया था हमने। अब इसको सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर। आप चाहते हैं इस जगह नाम लिखना, तो देखिए मैं यहाँ पे एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसकी जगह में टाइप कर दिया दिल्ली, और इसको हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे ये अलग है, ऊपर का अलग है, देख रहे हो ना, ये यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ आ गया। आप चाहते हैं इसे थोड़ा सा रोटेट भी कर सकते हैं इस तरीके से, ऐसे। आप चाहते हैं डिजाइन बदलना है इसका दिल्ली का, तो आप यहाँ जाके इसका डिजाइन बदल सकते हो, ठीक है। तो ये किसकी ज्यादा पॉसिबल है हमारा, ये आपका पॉसिबल है किससे, विद द हेल्प ऑफ सेक्शन। अलग अलग पेज पर क्या है, अलग अलग वाटर मार्क अप्लाई करना। तो देखिए नीचे भी सभी पर आ रहा होगा दिल्ली, तो सेक्शन 3 को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मैंने इसको दिल्ली को हटा के यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया नोएडा। और आप यहाँ पे देखिए फॉन्ट के साइज भी दिए हुए हैं, बोल्ड लेना, इटैलिक करना, यहाँ से आप कर सकते हैं। साइज भी यहाँ पर दे रखा है हमें, आप इनको चूज कर सकते हैं। मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब तीनों पेजेस पर अलग अलग जो वाटर मार्क है वो अप्लाई हो चुका है। परंतु मैंने यहाँ पर दिल्ली था, ये एक सेकेंड, ये शायद हमने ब्रेक नहीं किया है सेक्शन को यहाँ से। तो यहाँ पर आके इसे क्या कर दो, लिंक टू प्रीवियस को ऑफ करो। अब ये ऑफ हुआ है। अब इसको आप यहाँ से राइट क्लिक करके दोबारा से इसे मैं दिल्ली कर देता हूँ, एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे आपको दिल्ली, और इसे आप कर दीजिए ओके। तो देखिए ये दिल्ली आ गया, फिर से हमारा क्या है, यहाँ पे नोएडा आ चुका है। तो इस प्रकार से क्या है, हमारे वाटर मार्क और जो हमारे सेक्शन है, पिछला ही ऑप्शन है इसमें जो हमने उस दिन लास्ट वीक हमने सीखा था, तो वो इसमें हमारा क्या है, सेक्शन का ही आया इसमें पार्ट हमारा। तो इससे आप क्या है, अलग अलग शेप को, अलग अलग वाटर मार्क यहाँ से आसानी से क्या है हम अप्लाई कर सकते हैं अपने किसी भी टेक्स्ट को। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है इसके अंदर, वापस मैं अपने पेज लाउट ऑप्शन पे आता हूं। अभी इसमें अन्य ऑप्शन बचे हुए हैं, आप देखिए ध्यानपूर्वक, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ऑप्शन सारे ही। अब देखिए यहाँ पर है वाटरमार्क तो हो गया आपका। अगला है पेज कलर। आपको पेज कलर लेना है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। वैसे पेज कलर की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती, पहली बात तो ये हम वाइट ही रखें क्योंकि प्रोफेशनल होता है। उसके बाद हमें दिए है बॉर्डर। अब देखो यहाँ पे बॉर्डर हम चाहते हैं अलग अलग पेज पर अलग अलग बॉर्डर आए, तो क्या करेंगे हम, पहले पर मैं बॉक्स टाइप का बॉर्डर ले रहा हूँ। इसकी जो विड्थ है हमने ले ली, इतनी मोटी इसकी लाइनें हैं, और यहाँ पर देखिए नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट। नहीं, हमें क्या करना है, हमें करना है दिस सेक्शन ओनली। पहले सेक्शन पर ये वाला बॉर्डर अप्लाई हो, बाकी पर तो नहीं आया ना। आप चाहते हैं कि इस पर अलग बॉर्डर आए, तो क्या करेंगे, उसके लिए बॉर्डर पे आएंगे और देखिए नीचे आपको दिया हुआ है आर्ट, आप इस पर क्लिक कीजिए। हमने एप्पल सेलेक्ट किया और इसका जो विड्थ है उसको हम कम करते हैं थोड़ा यहाँ पे, तो मैंने कम कर दिया। और क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इस ड्रॉप डाउन बटन को सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन पे आएंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। देखिए इस पेज पर क्या है, हमारा अलग क्या आ गया, बॉर्डर अप्लाई हो गया। नीचे तो नहीं आया है, अब इस पर हम चाहते हैं इस पर अलग बॉर्डर आ जाए, तो क्या करेंगे, बॉर्डर पे आएंगे और मैंने 3D वाला बॉर्डर ले लिया इस बार। और इस बार हमने क्या करा, इसको कलर देना चाहता हूं मैं रेड, और इसको हमने ओके किया। तो ये देखिए सभी पेज पर आ गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हमने ऑल पर क्लिक कर रखा था वहां पे। तो क्या करना है, दिस सेक्शन ओनली। तो इससे क्या है, सिर्फ आपके ये उसी सेक्शन पर आएगा जहां पे से लेना चाहेंगे। तो यहाँ पर आया नहीं है, सिलेक्ट करो, यहाँ पे आओ, दिस सेक्शन ओनली। तो देखिए आ गया ना। इस तरीके से क्या है, आप अलग अलग बॉर्डर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कहेंगे सर मान लो बीच में हमें कई बार क्या हुआ, एक पेज आड़ा निकालना है, बीच में आड़ा पेज करना है, वो ऐसे तो प्रिंट होगा नहीं सीट पर, तो उसको कैसे करेंगे। सेक्शन तो बनाई नहीं रखे हमने सारे मतलब 3 सेक्शन बनाए थे। अब सेकंड पेज मुझे आड़ा निकालना है, मतलब आड़ा इसका प्रिंट करना है, तो इसको क्या करेंगे, सेक्शन तो बना हुआ है पहले से ही, तो बस आप जस्ट यहाँ पे आइए और इस पे लैंडस्केप पे क्लिक कर दीजिए और आपका जो ये है ये सेक्शन यहाँ पे देखिए आपका आड़ा पेज निकल के आ चुका है। क्यों, ये थोड़ा पेज आगे बढ़ गया इसलिए इसने मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे ये बाकी पेज क्या होंगे, पोर्ट्रेट होंगे, और ये क्या, ये पेज कौन सा होगा आपका, ये आपका लैंडस्केप के जरिए जो है आपका पेज निकल के आ जाएगा, बीच में से एक पेज। बॉर्डर कौन सा पर सेक्शन बनाने पड़ेंगे, सेक्शन पर कुछ नहीं होगा इसमें, ध्यान रहे, ये सेक्शन का ही कमाल है इसमें सारा। वाटर मार्क अलग अलग लगा पा रहे हैं, सेक्शन की सहायता से लगा पा रहे हैं, अलग अलग बॉर्डर दे पा रहे हैं, सेक्शन की सहायता से हो पा रहा है। तो ये
सारा किससे हो पाएगा, सेक्शन से। बगैर सेक्शन के आप पेज को बीच में से कोई पेज आप करके देखना, आप करोगे इक्विवेलेंट तो सारी हो जाएंगे वो, क्योंकि सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका हिस्सा जो हमारा है ये, ठीक है। तो अब इसमें है इंडेंट की स्पेस पे, मान लो कोई स्पेसिंग, ये स्पेस इंडेंट जैसे हम उससे करते हैं ना, यहाँ से होम में जाके यहाँ करते थे स्पेस इंडेंट, ये वही चीज है। आप इसको चाहो तो इंडेंट भी कर सकते हो लेफ्ट टू राइट की तरफ। उसके बाद इसमें है राइट की तरफ, इस तरीके से ये स्पेसिंग है बिफोर आफ्टर। तो आप इनका प्रयोग करके क्या है, अपने स्पेस को आप मैनेज कर सकते हैं। बाकी मैंने ऑप्शन आपको पिछली बार मैंने कराई दिए थे। तो समझ में आ गया है आज का टॉपिक।